फूटी किस्मत चमक जाएगी, रूठा भाग्य मान जाएगा, सुधर जाएंगे सारे ग्रह, बदल जाएगा आपका भाग्य, महाभाग्य। नमस्कार, महाभाग्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारत की परंपरा में या भारतवासियों की परंपरा में हनुमान चालीसा हमारी रग रग में बसी हुई है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि कोई पूजा करता है या नहीं, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि बहुत पूजा पाठ तो नहीं करते, लेकिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लेते हैं। हनुमान चालीसा घर घर की चालीसा है, घर घर का पूजा विधान है और हमारे रगों में रची और बसी हुई है। आखिर हनुमान चालीसा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और हनुमान चालीसा का सही प्रयोग करके हम अपने जीवन में चमत्कार कैसे कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कल दिन की शुरुआत करने का महा उपाय क्या है और इसके अलावा कल का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आपका राशिफल कल के दिन कैसा रहने वाला है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे हनुमान चालीसा की, लेकिन उसके पहले आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। अगर जीवन में किसी ऐसी मुश्किल में पड़ गए हों जिससे निकलने का रास्ता ही ना मिल रहा हो, मुकदमेबाजी की समस्या हो, विवादों की समस्या हो, आपके ऊपर गलत आरोप लग गए हों, ऐसे किसी संकट में पड़ गए हों जहां से निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो, तो इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत कारगर होगा। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला करके प्रातः काल सवेरे के समय 108 बार यानी कि एक माला या 108 गुणे 3 यानी कि 3 माला अगर इस मंत्र का सुबह के समय जप किया जाए तो कितनी भी भारी से भारी विपत्ति क्यों ना हो, कितनी भी भारी से भारी मुश्किल क्यों ना हो, इस मंत्र का जप करने से वो मुश्किल निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि चालीसा होती क्या है और चालीसा का महत्व क्या है। भाई देखिए, भक्त द्वारा अपने भगवान को या अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण करने के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है उसे चालीसा कहते हैं। भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या बहुत गड़बड़ हो। भक्त और भगवान का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और भगवान को किसी भाषा विशेष की आवश्यकता नहीं होती कि संस्कृत में पढ़ोगे तभी मैं खुश होऊंगा, संस्कृत में नहीं पढ़ोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो भक्त जिस भाषा में अपनी सरल तरीके से अपनी बात भगवान के सामने रख सकता है, उस तरीके को चालीसा कहते हैं। चालीसा कहते क्यों हैं इसको? क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं और हर लाइन, हर पंक्ति एक मंत्र होता है। 40 लाइनें होने की वजह से इसको चालीसा कहते हैं। चूंकि ये सरल भाषा में लिखी जाती है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सरल भाषा है, बिल्कुल इजी कॉन्फ़िगरेशन है। तो सरल भाषा में चूंकि चालीसा लिखी हुई होती है, इसलिए इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और इसीलिए ये जनता में काफी लोकप्रिय हुआ। हम आपको मंत्र बताते हैं तो मंत्र का एक विधान बताते हैं, एक सिस्टम, आसन कैसा, माला कैसी, किस समय जप करेंगे, और मंत्रों में अंग का उंग हो गया तो परिणाम बदल जाएंगे, क्योंकि मंत्रों का हर अक्षर बहुत सोच समझ के लिखा गया है। इसीलिए मंत्रों का जप करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन चालीसा का पाठ करने में कठिनाई नहीं होती। इसके पाठ के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी बहुत सावधानियां जरूरी हैं जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादातर इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, ज्यादातर इसमें कठिनाई नहीं होती। मात्र श्रद्धा के साथ, स्वच्छता के साथ और शुचिता के साथ,
श्रद्धा, स्वच्छता और शुचिता। शुचिता जो होती है वो मन की सफाई है, स्वच्छता शरीर की सफाई है। तो श्रद्धा, स्वच्छता और शुचिता के साथ इसका पाठ किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। चालीसा में अलग अलग लाइनें होती हैं और हर लाइन का, हर पंक्ति का अपना एक महत्व होता है और उन पंक्तियों का विशेष समस्याओं में आप विशेष प्रयोग कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने जो चालीसा लिखी, हनुमान चालीसा, ये सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। एक आम आदमी जो नॉर्मली पूजा पाठ नहीं करता, अगर आप उससे भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, क्योंकि ये इतनी सरल है और इतनी शक्तिशाली है कि आम आदमी के जीवन की चालीसा है, या भारतवर्ष की अगर कोई चालीसा है तो वो हनुमान चालीसा है। इतनी ज्यादा पॉपुलर है और पॉपुलैरिटी का कारण आप समझ गए होंगे। सरल भाषा में लिखी गई है, इसकी हर लाइनें एक मंत्र की तरह हैं, विशेष प्रभावशाली होती है और इसको पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी जब मैं नहाता हूं तो एक पानी इधर डाला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूसरा पानी इधर डाला जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, माने नहा रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये सब बेवकूफियां मत करिए, क्योंकि ईश्वर के लिए अगर आप 5 मिनट नहीं निकाल सकते तो आपकी आवश्यकता पड़ने पर आपको 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए कम से कम अपनी प्रार्थना तो आराम से करिए। अब नहा रहे हैं, दातून कर रहे हैं, उसी में चालीसा पढ़े जा रहे हैं, ये सब बेवकूफियां बंद कर दीजिए। हनुमान चालीसा भी एक सिस्टम से पढ़ने वाली चालीसा है। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो समझना होगा ना कि बैठ करके पढ़ें, आराम से पढ़ें, अपने हृदय के भाव से पढ़ें, ये बात समझना आपके लिए जरूरी है। चलिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कैसे। हनुमान जी और उनके इष्ट भगवान राम के चित्र की स्थापना कीजिए। देखिए जो हनुमान जी की शक्ति का केंद्र है ना, वो राम है। बिना राम के हनुमान जी का अभ्युदय नहीं हो सकता, बिना केंद्र के उसकी परिधि नहीं बन सकती। तो हनुमान जी के जो शक्ति के केंद्र हैं वो तो राम है ना, इसीलिए भगवान राम और हनुमान जी दोनों की स्थापना करिए या दोनों का चित्र रखिए। इसके बाद उनके सामने जल से भरा हुआ पात्र रखिए, एक लोटे में, गिलास में, कटोरी में, जिसमें भी चाहें जल से भरा हुआ एक पात्र रख दें। कम से कम 3 बार से लेकर के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर 3 बार का समय भी नहीं है तो कम से कम 1 बार तो प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़ ही सकते हैं। पाठ करने के बाद जो जल है जिसको आपने हनुमान जी के सामने रखा था, उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे और प्रयास करें कि जब चालीसा पढ़ें तो उसका रोज समय एक ही होना चाहिए। किसी दिन सुबह 6 बजे पढ़ लेते हैं, किसी दिन सुबह 12 बजे पढ़ते हैं, ये मत करिए। एक समय का, एक स्थान का बड़ा महत्व होता है। तो चालीसा का पाठ रोज एक समय पर ही कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर विशेष दशा है, आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान भी पढ़ सकते हैं, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठ नहीं सकते, तो लेट कर भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन पहले भगवान राम को याद कीजिए। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो पहले आंखें बंद करके भगवान राम को याद कीजिए और उसके बाद हनुमान जी को याद करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर ऐसा रोज 1 बार भी कोई आदमी करे तो हनुमान जी की विशिष्ट कृपा उसे प्राप्त होगी, उसे किसी विशेष चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि हम हनुमान चालीसा को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसे वैसे ही पढ़ते रहते हैं, इसलिए उसका पूरा पूरा बेनिफिट हमें प्राप्त नहीं होता। तो भगवान राम का स्मरण करें, फिर हनुमान जी का स्मरण करें, फिर 1 बार, 3 बार या 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत शुभ रहेगा। आपको पहले बताया कि हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति एक मंत्र है।
और जिस तरह आप मंत्र पढ़ते हैं 108 बार, उसी तरह से हनुमान चालीसा की कोई एक लाइन भी आप ले लें, कोई एक पंक्ति भी ले लें, और अगर 108 बार पढ़ें तो ये बिल्कुल अचूक मंत्रों की तरह काम करेगा। कौन सी पंक्ति का पाठ करना चाहिए ये आपको बताते हैं, और उससे किस समस्या का समाधान होगा। जैसे विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए जो पंक्ति पढ़ना अच्छा होगा वो देखिए स्क्रीन पर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों और हर तरह का जो कलेश है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए इस पंक्ति को आप रोज सुबह 108 बार मंत्र की तरह पढ़ सकते हैं। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पंक्ति पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब मान लिया कि आप स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं, सेहत में कोई ना कोई समस्या रोज लगी रहती है जिससे आप मुक्त नहीं हो पाते और स्वास्थ्य को बढ़िया करना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा की पंक्ति देखिए स्क्रीन पर। पंक्ति है, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए। लक्ष्मण प्राणदाता भी हनुमान जी को कहा जाता है, और इस पंक्ति में कहा गया कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा किए। तो अगर आपको स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो आप पढ़ेंगे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए। इस पंक्ति को 108 बार रोज सुबह पढ़िए, आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जीवन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिश्ते। रिश्ते ना हो तो जीवन ना हो। जीवन और रिश्ते एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़ते हैं, और वो रिश्ते ही होते हैं जो कमजोर समय में हमें सहारा देते हैं और मजबूत समय में हमारे खुशी में सम्मिलित होते हैं। तो रिश्ते और संबंध बड़े मजबूत होने चाहिए, और इस पर तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सारी चीजें लिखी हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप रिश्तों और संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे, देखिए स्क्रीन पर। उसके लिए पंक्ति पढ़ेंगे, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अगर ये पंक्ति रोज पढ़ी जाए तो भाई भाई के बीच के विवाद दूर होते हैं, रिश्तों की कठिनाई समाप्त होती है, रिश्तों को नई ऊर्जा मिलती है, रिश्तों को नई जिंदगी मिलती है। अगर आप दुर्घटनाओं के योग से डरे हुए हैं, आपको क्रोध बहुत आता है, या आप स्वास्थ्य की समस्याओं से डरे हुए हैं, अभी हुआ कुछ नहीं है लेकिन आपको लगता है कि कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, या कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, या आपको क्रोध बहुत आता है, क्रोध भी एक तरह की बीमारी है, इससे भी आप परेशान हैं, दुर्घटना का भय है, स्वास्थ्य की समस्याओं का भय है और क्रोध का भय है, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे? नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस पंक्ति को रोज सुबह 108 बार पढ़िए। अगर आपके मन में दुर्घटनाओं का भय है, रोगों का भय है, या जीवन में गिरावट का भय है, तो वो भय निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम सही रास्ते पर चलते चलते भटक जाते हैं, या हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं। लगता है कि रास्ता गलत है, इससे वापस होना चाहिए, लेकिन वापस नहीं आ पाते। शराब पीने की आदत पड़ गई, उससे निकले कैसे? चाहते तो है निकलना, लेकिन निकल नहीं पाते। कुसंगति बहुत है, क्या करेंगे कुसंगति से निकलने के लिए? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इस पंक्ति को पढ़ने से आप गलत रास्ते पर जाने से बच जाएंगे, या गलत रास्ते पर हैं तो सही रास्ते पर चले आएंगे। जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और समस्या बड़ी गंभीर हो गई है, क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में पंक्ति पढ़ेंगे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। ये पंक्ति पढ़ने से बंद रास्ते आपके जीवन से हट जाएंगे और आपकी गंभीर समस्या दूर हो जाएगी। आपको भय बहुत लगता है, डिप्रेशन बहुत है, उससे बचने के लिए क्या करेंगे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति को पढ़ने से आपका भय, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो जब आप हनुमान चालीसा की पंक्ति मंत्र की तरह पढ़ेंगे तो उसके नियम क्या हैं? चालीसा में से किसी भी एक पंक्ति का चुनाव कर लीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया कि किस जरूरत पर कौन सी पंक्ति आप पढ़ेंगे। रोज सुबह तुलसी की माला पर मंत्र की तरह 1 माला, 3 माला या 11 माला इसका जप कीजिए। और जितने समय तक ये जप किया जाएगा अपने खान पान और अपने आचरण की शुद्धता पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन बिना श्री राम की पूजा के हनुमान जी की पूजा मत करिएगा। अगर आप भगवान राम को याद किए बिना हनुमान जी की पूजा में उतरते हैं या करते हैं तो आपको इसके बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा पूरी भी पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो हनुमान चालीसा की कोई एक पंक्ति अगर आप मंत्र की तरह पढ़े तो आपको उस मंत्र के चमत्कारी फायदे प्राप्त हो। हम आपको हनुमान चालीसा के चमत्कार बता रहे थे और ये बता रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ने का विधान क्या है, तरीका क्या है। आपको ये भी बता रहे थे कि हनुमान चालीसा की जो अलग अलग पंक्तियां हैं उनको मंत्र की तरह से अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे फिर से आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने का विधान क्या है, हनुमान चालीसा पढ़ने की विधि क्या है। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कल के दिन को बेहतर बनाने का महा उपाय क्या है। कल घर से निकलते समय सुबह सुबह या जब भी आप निकलते हैं एक पूरी हरी इलायची चबा चबा कर खा लीजिएगा। पूरे दिन के कार्यों में आपको सफलता मिलती रहेगी। यानी कल अगर आप सफलता चाहते हैं तो घर से निकलते समय एक हरी इलायची खा करके निकलें। कल पूरा दिन आपका सफल होता रहेगा। अब जान लेते हैं कि कल के दिन राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है और कल के दिन की प्लानिंग आप कैसे करेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको, धन का लाभ होगा आपको, परिवार में खुशहाली भी आती हुई दिख रही है। यानी दिन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है भाई। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, करियर की मुश्किलें यकीनन कल आपकी दूर होंगी, सेहत अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा कल। और अगर कोई काम रुका हुआ है तो कल करने की कोशिश करें, आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। ऐसा कुछ मत कर बैठिएगा जिससे रिश्तों में दिक्कत आ जाए। थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का भी रखिए, धूप में कम घूमिए। सौंफ खा करके कल घर से निकलेंगे तो दिन आपका बेहतर होगा भगवान की कृपा से। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, कोई नई संपत्ति खरीदने में आप इंटरेस्टेड हैं और लगता है कि कोई नई संपत्ति आप खरीदेंगे। आपको धन की प्राप्ति भी होगी और इस समय आपका करियर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अगर कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को स्वीकार करें। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में आपके सुधार होगा, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। कोई महत्वपूर्ण काम जो रुका हुआ था कल कोशिश करके देखिएगा, आपका महत्वपूर्ण काम बनेगा। छोटी सी यात्रा पर भी आप कल के दिन जा सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक होगी। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, नौकरी बदलाव के दौर से गुजर रही है। आपके काम में इस समय परिवर्तन होगा। धन की स्थितियों में भी सुधार की संभावना बनी हुई है और किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी
दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 75%। तुला राशि वालों को कल के दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल देने हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। कल के दिन को बेहतर बनाने के लिए हरे फल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, काम का दबाव कल थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रेशर बहुत है और इस प्रेशर में आपका दिमाग खराब हो सकता है, जबान पर नियंत्रण कम हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी महिला का अगर आपको कल सहयोग मिलता है तो उससे आपको लाभ होगा, यानी अगर कोई मुश्किल आती है तो मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, महत्वपूर्ण निर्णय कल के दिन कृपा करके टाल दीजिएगा। मान सम्मान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने, ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपको अपयश मिले और यात्रा करने से भी कल के दिन बचें, स्थितियां बहुत फायदेमंद नहीं दिख रही हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, नई जिम्मेदारी मिलती हुई आपको दिख रही है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हालांकि परिवार का मामला बढ़िया है, परिवार में खुशहाली आती हुई दिख रही है। धन की प्राप्ति भी होगी कल के दिन। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बेवजह का तनाव मत पालिए, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। जिंदगी है, चीजें आती रहती हैं और बदलती रहती हैं। भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित कीजिएगा, कल सुबह दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, छोटी यात्रा की संभावना बन रही है, स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा, रिश्तों की मुश्किल दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से निधि हैं, उनसे बात करते हैं। निधि बताइए। हाँ पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि मेरा अभी मैं मास कम्युनिकेशन में अपना ये पढ़ाई कर रही हूँ मैं अभी, और मुझे जानना था कि मुझे आगे क्या मतलब आगे इसमें और पढ़ाई करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 1 अगस्त 1998। समय 7:46 सुबह या शाम? सुबह। कहाँ जन्म हुआ है? आगरा में। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? नहीं। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है इस हिसाब से मास कम्युनिकेशन का जो फील्ड है वो आपके लिए बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है तुला। महादशा इस समय शनि की चल रही है और आपकी अंतरदशा इस समय बुध की चल रही है, इसके बाद आपका केतु आने वाला है। कुंडली के हिसाब से अभी आपको नौकरी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए लगता है कि अभी आप नौकरी ही करेंगी और नौकरी में ही आपको सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। 2 वर्षों के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत कोई और पढ़ाई करें, लेकिन अभी पढ़ाई पूरी होने के साथ आपको नौकरी में जाना चाहिए। बुध आपका राहु के साथ बैठा है, जो त्वचा की समस्या दिखाता है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है या निर्णय लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी कमजोर हो सकती है। उस पक्ष पर आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी है। अपनी कुंडली को बेहतर करने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में मंगलवार की प्रातः आप धारण करें, आपको लाभ अवश्य होगा। और स्वास्थ्य के मामले में इस समय थोड़ी सावधानी रखें, अगर गाड़ी आदि चलाती हैं तो लापरवाही ना करें। सरस्वती जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते जी पंडित जी। नमस्कार जी। मेरा नाम सरस्वती है जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 81 का है। तारीख और महीना क्या है? जून 8, 81।
समय बताइए। समय शाम के 6 बजे का। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी अमरनाथ में। पूछिए सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरा हर टाइम तबीयत बिगड़ते रहता है, हाथों और पैरों में, जोड़ों में दर्द होती रहती है हमेशा, और मन हमेशा क्या बोलते चंचल रहता है। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है उसमें शनि की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि किसी न्यूरो के डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आपकी समस्या न्यूरोलॉजी की है और किसी चिकित्सक की दवाई से आपको बेहतर फायदा होगा। ज्योतिष के हिसाब से अगर समझें तो एक लोहे का छल्ला आप ले लें, शनिवार की शाम को लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार की शाम को एक लोहे का छल्ला आप धारण करें, उससे आपको लाभ होगा। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपको फायदा अवश्य होगा। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका विधान क्या है, उसका सिस्टम क्या है। देखिए, सबसे पहले जानिए कि हनुमान जी की जो शक्ति है वो भगवान राम हैं। तो हनुमान जी के साथ भगवान राम का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित कीजिए, ये पहली बात है। इसके बाद उनके सामने एक जल से भरा हुआ पात्र रखिए, पानी भरा हुआ लोटा, गिलास या कटोरी रखें, और उसके बाद कम से कम 3 बार, या नहीं समय है तो 1 बार से लेकर के 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद जो जल आपने सामने रखा था वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें, दूसरों को भी ग्रहण करवाएं, और प्रयास करें कि जब चालीसा पढ़ते हैं ना तो उसका रोज का समय एक हो। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 बजे पढ़ा, एक दिन 10 बजे पढ़ा। एक समय पर, निश्चित समय पर पूजा उपासना करेंगे तो आपको उसके फायदे ज्यादा होंगे। यानी कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये ध्यान रखना होगा कि भगवान राम की पूजा, भगवान राम का स्मरण करके, तब हनुमान जी का स्मरण करके तब हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। और अगर विशेष दशा है, आप यात्रा कर रहे हैं, प्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, समय हो गया है पढ़ने का, तो आप वहां पर भी बैठे बैठे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। या अगर आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है तो लेट करके या सो करके भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उससे भी सुधार होगा, उससे भी आपको लाभ होगा। चलिए, कार्यक्रम के अंत के पहले एक बार फिर से बता देते हैं क्या है आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। अगर जीवन में सारे रास्ते बंद हो गए हों, अंधकार छा गया हो, पैसे का, रुपए का, मुकदमे का, परिवार का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो ऐसी दशा में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला करके और इस मंत्र को अगर 108 बार यानी 1 माला या 108 × 3 बार यानी 3 माला रोज सवेरे पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से जीवन की कठिन से कठिन समस्या भी आसानी से दूर हो जाती है। तो आज के लिए महाभाग्य में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें तेज के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।